बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम्ब क्लिनिकल्स हम देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब क्या होता है ये फोर आर्म के कंपार्टमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं फोर आर्म के, ठीक है। अब ये कंपार्टमेंट्स जो होते हैं ना फोर आर्म के, ये टाइटली पैक्ड स्पेसेस होते हैं। आपको पता है फोर आर्म में कितने ज्यादा मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, कंटेंट से। अब होता क्या है कि अगर कोई भी एडीमा हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एडीमा क्या होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक है, किसी भी स्पेस में। तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसकी वजह से जो कंप्रेशन हो जाती है जो इनके अंदर, मतलब ये ऑलरेडी टाइट प्लेसेस हैं, इनमें जब एडीमा हो जाएगा तो इनमें कंप्रेशन होगी। और कंप्रेशन में सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट होती है वो होती है ब्लड वेसल्स। और उनमें कौन सी ब्लड वेसल्स हो रही होती हैं, सबसे पहले वेन्स और सेकंड नंबर पे फिर आर्टरीज। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या हो रही होती है, वेन्स, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स के अंदर ये कुछ 5 सिम्टम्स है। सबसे पहले तो अल्टर्ड स्किन सेंसेशंस, ऑब्वियसली टाइटली पैक्ड स्पेस है, उसका एडीमा हो रहा है, कंप्रेशन होगी उसमें। ब्लड वेसल्स का तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ नर्व्स भी पड़ी होंगी, तो उन नर्व्स की वजह से यहाँ पर उनकी कंप्रेशन की वजह से स्किन सेंसेशन ऑल्टर्ड हो रही होगी। ऑल्सो जो ब्लड सप्लाई है वो भी इफेक्ट हो रही होगी स्किन की, ठीक है। देन पेन डिस्प्रोपोर्शनेट टू एनी इंजरी, मतलब एक हल्की सी इंजरी हुई है लेकिन उसकी पेन ज्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब उस इंजरी के अकॉर्डिंग वो पेन नहीं है, पेन उस इंजरी से ज्यादा है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पेन डिस्प्रोपोर्शनेट टू एनी इंजरी। उसके अलावा जब पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे मसल्स की तो एक पेन होगी। उसके अलावा नेल बेड्स के अंदर, आपके नेल के बेड देखें तो आपको वो पिंकिश नजर आते हैं, वो वाइट होंगे, वहां पे कैपिलरी रिफिल, मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही होगी। उसके अलावा जो कंपार्टमेंट होगा जो इफेक्ट हो रहा होगा इससे, उसके ऊपर स्किन की टेंडरनेस शो होगी। टेंडरनेस ऑफ स्किन क्या होती है कि आप स्किन को जब टच करोगे, प्रेस करोगे तो आपको पेन होगी। तो ये सारे जो हैं ये इसके सिम्टम्स हो शो हो रहे होते हैं फोरआर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम के, जो किसका एलिमेंट साइन होता है कि एडीमा हो रहा है किसी कंपार्टमेंट के अंदर। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट यही है कि डीप फेशिया जो है वो उसको सर्जिकली इंसाइज किया जाता है, सर्जिकली कट किया जाता है, ठीक है। और जो है वो एडीमा क्योर किया जाता है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि इवन माइनर डिले ऑफ 4 आवर्स कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब 4 आवर्स का भी जो डिले हो इसके ट्रीटमेंट के अंदर तो वो प्रॉब्लम्स कर सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोरआर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम। हमने क्या देखा, हमने देखा कि वो टाइटली पैक्ड स्पेस होती हैं, उनमें कोई एडिमा हो जाए तो उसकी वजह से कंप्रेशन होती है चीज़ों की, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स कुछ शो हो रहे होते हैं और उसका हमने ट्रीटमेंट देख लिया। थैंक यू वेरी मच।